अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये है हलवा। तो जनाब, मैं आपको बताती चलूँ कि हलवा किस चीज़ से बनाना है। हमने ये देखें, तकरीबन मेरे पास 1 किलो दूध था, वो फट गया है, ख़राब हो गया है। ये देखें, गर्मी की वजह से वो फट गया है दूध। और असल में मैंने जो है उसे बॉईल करना भूल गई थी, थोड़ा लेट बॉईल किया है। तो ये देखें, इसकी कितनी अच्छी सी पनीर बन गई है माशाल्लाह से। ये देखें, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। अब हमने इस दूध से हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार हलवा। इसको मैं स्टेन कर लेती हूँ ताकि हमारा ये जो पानी है ये निकल जाए और सिर्फ हमारे पास ये पनीर बाकी रहे। और साथ ही मैं करने लगी हूँ, फ्राई पैन चूल्हे पर रखने लगी हूँ और उसमें डालने लगी हूँ चीनी, ताकि वो कैरेमल बन जाए, चीनी हमारी अच्छी तरीके से हल हो जाए। जी, एक बात आपको और बताती चलूँ कि जब हम खुद से पनीर बनाते हैं, यानी कि इसमें सिरका या लेमन डाल के, तो इसका टेस्ट ज़रा खट्टा हो जाता है। लेकिन ये अब खुद से पनीर बनी है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो इसका टेस्ट बिल्कुल खट्टा नहीं है। इसलिए हमने इसे धोने की, मसलन साफ़ पानी से इसको एक दफ़ा वॉश करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस इसको मैं छान लेती हूँ। और इधर रख दिया मैंने अपना फ्राई पैन में मैं डालने लगी हूँ तकरीबन आधा कप जो है ये शुगर है। इसको मैं ये फैला के इस तरीके से, और बहुत ही हल्की आंच पे हमने कैरेमल इसका बनाना है। आंच बिल्कुल हल्की हो, ठीक है। और बस इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। थोड़ी जब ये मेल्ट होना शुरू होगी तो उसके बाद जो है हम इसे मिक्स करेंगे। जी जनाब, ये देखें, चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गई है सेंटर से। और यहाँ पे मैंने अपना पनीर भी जो है इसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लिया है। देखें माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है ये। इससे मैं अब ज़रा सा हिलाती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें, इसे हल्की आंच पे बनाना है, क्योंकि हल्की आंच पे ये सही बनेगा। आंच को हमने तेज़ नहीं करना। तो जनाब देखें, चीनी जो है पिघलना शुरू होगी, इसके साथ ही ये एक टुकड़ा मैं मक्खन का डाल रही हूँ। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 चम्मच घी भी डाल सकती हैं। जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए, जो घर में मौजूद हो। जनाब ये देखें, चीनी जो है अच्छे तरीके से कुछ तो हो गई है और कुछ कैरेमल होना बाकी है। अच्छा, ये देखिए, ये थोड़ी चीनी जो है ये इस तरीके से हो गई है, लेकिन आप परेशान ना हो। ये जैसे जैसे अब इसको हीट लगती जाएगी तो ये सारा जो है मेल्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये देख लें इसकी शक्ल। और इसे बहुत ज़्यादा इसको कलर भी नहीं देना, क्यों, ताकि फिर ये ना हो कि हलवे का जायका कड़वा हो जाए। बस हल्की आंच पे आपने करना है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये हो रही है। जो थोड़ी बाकी है वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हो जाएगी। तो जनाब ये देखें, चीनी सारी जो है वो अच्छे तरीके से हल हो चुकी है। बस इसको और ज़्यादा मैं गाढ़ा, बस इसको कलर और नहीं दूंगी, ताकि ये जो है इसका जायका कड़वा ना हो जाए। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसमें डालने लगे हैं पनीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने इतना मिक्स करना है ताकि ये इसके साथ मिक्स हो जाए और इस पनीर में ये कलर आ जाए। तो जनाब, ये खुशबू के लिए मैं 2 अदद हरी इलायची इसे मैं डाल रही हूँ।
इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो जनाब तकरीबन 2 चम्मच सूखा दूध है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, ताकि गुठलियाँ ना बने। इसको हम साथ ही मिक्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और सारा हम डाल देंगे। तो जनाब ये देखें। अच्छा, अगर ये बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर आपको इसका इतना ही कलर चाहिए तो दैट्स फाइन, और अगर आपको थोड़ा सा इसे डार्क चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल सकते हैं। तो मैं इसमें कोको पाउडर थोड़ा सा डालूँगी, ये देखें 1 चुटकी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका कलर डार्क चाहिए, लाइक हबशी हलवा, मुल्तानी हलवा। बस थोड़ा सा ही डाला है। तो जनाब ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हमारा ये हलवा तैयार हो गया है। ये देखें बिल्कुल ये चिपक नहीं रहा, ये देखें माशाल्लाह। बस थोड़ी सी अब इसकी भाप निकल जाए तो मैं इसे किसी बर्तन में डाल के सेट होने के लिए रख देती हूँ। तो जनाब ये देखें, मुल्तानी हलवा जो है इसे मैंने ये सांचे में डाल दिया है, बटर पेपर लगा के। जब ये सेट हो जाता है तो फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो जनाब ये देखें, हमारा सोन हलवा जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट किया है। अब इसे मैं प्लेट में निकालती हूँ। देखें जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ये लग रहा है, बिल्कुल बाज़ारी सोन हलवा। आप इसे सोन हलवा कह सकते हैं, इसे वैसे हलवा कह सकते हैं, हबशी हलवा कह सकते हैं, मुल्तानी हलवा कह सकते हैं, जो भी आप चाहें इसे नाम दे दें। तो अब मैं इसे काटती हूँ, इसके टुकड़े करती हूँ। तो जनाब ये देखें, माशाल्लाह 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 बहुत ज़बरदस्त हमारा हलवा जो है वो तैयार हुआ है। माशाल्लाह ये देखें, बिल्कुल बाज़ारी लग रहा है। अब आपको बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत नहीं आएगी। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल लग ही नहीं रहा। अगर आप किसी को ना बताएं कि आपने ख़ुद बनाया है और वो भी फटे हुए दूध से बनाया है, जो ख़राब दूध था, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये देखें माशाल्लाह, ये मैं आपको उठा के दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। तो जनाब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप लोग खुद भी इसे ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा है, ये बिल्कुल बाज़ारी हलवा जैसे बाज़ारी हलवा होता है। ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए।